नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज अपने चर्चा करते हैं सिट्रस कैंकर पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी बेल्ट ऑफ गुआवा में। अब अपने शुरू करते हैं सिट्रस कैंकर पर। ठीक है, तो जो ये डिजीज़ है वो नींबू वर्ष में जितने भी रोग पाए जाते हैं उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में विश्व में जितनी भी नींबू का उत्पादन किया जाता है या नींबू की खेती की जाती है वहाँ पर इस रोग को प्राय देखा जाता है। ठीक है, इस रोग को भारत में नासुर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में जो फ्लोरिडा नामक स्थान है वहाँ पर भी सिट्रस और एंटीफोलिया है। जो फ्लोरिडा नामक स्थान है वहाँ पर फ्लोरिडा उन्मूलन की एक विशेष ऐतिहासिक घटना हुई है, जिसमें क्या हुआ कि जो संपूर्ण बाग थे और चार्ट थे उनको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके कैलिफोर्निया प्रांत में 1914 से लेकर 1931 के मध्य क्या हुआ था कि विशेष प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, उस प्रोग्राम के बाद में क्या हुआ कि संगरोध नियमन यानी कि क्वारंटीन रेगुलेशन के शुरू कर दिए गए थे या लागू कर दिए गए थे। तो इस रोग को भारत में सबसे पहले जेकिंस व फ्रासेट के द्वारा देहरादून में कागजी नींबू के नमूनों पर देखा गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो इसके लक्षण इस पर अपने चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो चीन है और भारत है उसमें यह रोग प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। उसकी इन दोनों देशों की ये क्या है, एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो अब इसके लक्षणों पर यानी कि सिम्टम्स पर चर्चा करते हैं। तो इसके लक्षणों में क्या है कि इसकी पत्तियां, टहनियाँ, शाखाएं, इनके कांटे, ठीक है, उन पर क्या है कि इस रोग को देखा जा सकता है। तो जो पत्तियां होती हैं उनके सर्वप्रथम निचली सतह पर क्या होता है, जो जल से भरे हुए पीले रंग के या भूरे रंग के कह सकते हैं अपने दानों के समान धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वे धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होने शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सतह पर भी वही जो डिजीज है वो उत्पन्न होने लगता है या शुरू होने लग जाता है। ठीक है, और जो पत्ती होती है उसमें जो धब्बा होता है उसके चारों तरफ येलो कलर का क्या होता है कि आभा मंडल पाया जाता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो ये धब्बे होते हैं वो सफ़ेद से लेकर दूसरे रंग में परिवर्तित या चेंज होने लग जाते हैं। और जो ये डिजीज़ है वो पत्तियों, शाखाओं, टहनियों आदि कांटों पर आदि पर देखा जाता है। और जो ये धब्बे होते हैं वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक आकार के होते हैं। ठीक है, और ये धब्बे होते हैं जो आपस में मिलकर एक विकसित का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे फसल पर गंभीर के रोग की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे संपूर्ण जो नींबू की फसल है वो क्या नष्ट होना आरंभ हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं इसका रोगजनक यानी कि पैथोजन। तो इसका रोगजनक है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। ठीक है, तो अब अपने शुरू करने वाले हैं डिजीज साइकिल। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं जो 1915 सन 1915 में हसी नाम का व्यक्ति था। हसी नाम का व्यक्ति उसने बताया था कि जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो अब अपने शुरू करते हैं इसका डिजीज साइकिल।
तो डिजीज साइकिल में होता है क्या है कि जो ये डिजीज़ है वो संक्रमित पौधे होते हैं या जो हम कह सकते हैं कि रोगग्रस्त पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां या कह सकते हैं पुरानी शाखाओं, ठीक है, या वर्षा के जल के द्वारा या वायु के द्वारा यह रोग क्या है फैल जाता है, ठीक है, स्वस्थ पौधों में। और यहाँ कह सकते हैं हम जो लीफ माइनर है, जो जैसे कह सकते हैं लीफ माइनर को पर्ण सुरंगक कीट हैं, उसके द्वारा भी यह रोग फैलाया जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं उसके अवशेषों में, ठीक है, भी जो ये डिजीज़ है जीवित बना रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये डिजीज़ है या जीवाणु है उसका प्रवेश होता है भाई वातरंध्रों और वांस यानी कि गाव होते हैं, उसमें क्या करते हैं ये जो जीवाणु होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और जीवित रहते हैं। और जो ये डिजीज़ है यानी कि जो रोग है उसमें 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो यह डिजीज़ है वो हानिकारक अवस्था में ज़्यादा मात्रा में फैलता है, ठीक है। अब अपने चर्चा करते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। जो इसकी मैनेजमेंट उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं अपने कल्चरल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसके जो संक्रमित पौधे हैं उनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। जो नर्सरी उसको ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए, जो रोग रहित पौधे उनका स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे कागजी नींबू और SN2, संकर 2 और संकर 4 का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो केमिकल मैनेजमेंट उसमें, ठीक है। तो केमिकल मैनेजमेंट में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका छिड़काव कर देना चाहिए 15 दिनों के अंतराल पर। और यहाँ जो बोर्डो मिश्रण होता है उसका भी छिड़काव कर देना चाहिए 3 महीने की, जब फल लगते हैं उससे 3 महीने पहले, ठीक है, 15 दिनों के अंतराल पर इनका क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके सामने साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद।